अपने जीवन के समर्पण का हम कसौटी पूर्ण कर सकें। हम अपने निवेदन प्रस्तुत करें। हम अपने संत पिता फ्रांसिस, अपने धर्माध्यक्ष विंसेंट बरवा, पुरोहितों, धर्म समाजियों एवं प्रचारकों के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर उन्हें पवित्र आत्मा की कृपा दानों से भर दे, जिससे कि वे कलीसिया रूपी रेवड़ का सही मार्गदर्शन कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। और इसीलिए ईश्वर हम सबों को, हर एक को व्यक्तिगत रूप से प्यार करता है। यद्यपि मनुष्य ने ईश्वर की आज्ञा भंग कर प्यार का संबंध तोड़ दिया, उसने मनुष्य को मृत्यु के वश में नहीं छोड़ा। ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा। शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच निवास किया, जिससे हमारे पापों का प्रायश्चित हो और हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। मुक्ति के इतिहास में मानव मुक्ति की घटना आश्चर्यमय है। प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों अब्राहम, इसहाक और याकूब एवं उनकी संतानों से नबियों द्वारा बोला था। उनके द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न किया। उसने बारंबार अपना व्यवस्थान स्थापित किया और मिस्र से दास्ता के घर से निकाल लाया। विशाल भयंकर मरुभूमि में उन्हें मार्ग दिखाया। दिन में बादल के खंभे के रूप में और रात में प्रकाश देने वाले अग्नि स्तंभ के रूप में आगे आगे चलता रहा। उनके लिए जलहीन स्थल में कठोर चट्टान से पानी निकाला, मरुभूमि में मन्ना खिलाया और एक समृद्ध देश प्रदान किया, जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। उसने नबियों के द्वारा मुक्ति की प्रतीक्षा करना सिखाया और जब समय पूरा हुआ, ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे मुक्तिदाता के रूप में भेजा। इसी ईश्वर ने दया से द्रवित होकर हमारे पुरखों को, आदिवासियों के पुरखों को झारखंड में बसाया और अनेक प्रकार की दास्ताओं से छुड़ाकर सुरक्षित रखा। और इसीलिए पेतरुस का यह कथन हम सबों के लिए है। आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हैं, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें। प्रभु ईश्वर ने हमें इसीलिए चुना है
कि पृथ्वी के सीमांतों तक ईश्वर का मुक्ति कार्य संपन्न हो सके। जिस प्रकार से प्रभु की वाणी ईसायास को ईसा पूर्व 740 वर्ष में सुनाई पड़ी कि मैं किसे भेजूं, हमारा संदेशवाहक कौन होगा। ईसायास ने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूं, मुझको भेज। उसी प्रकार आज प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने आगमन के 2024 वर्ष बाद भी अपनी योजना को पूरी करने के लिए उदार युवक युवतियों को चुनते हैं और बुलाते हैं। जिस प्रकार से प्रभु की वाणी उनके मन और दिल में गूंजती है, उनका जवाब वही है, मैं प्रस्तुत हूं। इसी का समारोह हमारे इन 3 पुरोहित भाइयों के साथ फादर बरबत कुजूर, फादर इग्नासियस टेटे और फादर अलेक्जेंडर कुल्लू के जीवन का समारोह हम मना रहे हैं कि वे सदा ही मेलकिसेदेक की तरह पुरोहित बने रहेंगे और प्रार्थना, इस वचन, संस्कारमय जीवन, आज्ञा पालन और पूर्ण समर्पण द्वारा उन सब के लिए मुक्ति के स्रोत एवं साधन बने रहेंगे जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। युग, काल और परिस्थितियों के अनुसार प्रभु ईश्वर अपनी कृपाएं हमें प्रदान करते हैं, पर शिक्षा एक ही है। हम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा से और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करें, यह सबसे बड़ी आज्ञा है। और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें, यह प्रभु की नई आज्ञा है। यीशु हमें दया और प्रेम में अपने समान बनने का निमंत्रण देते हैं। हमारे व्यवहार और जीवन शैली में यीशु का व्यक्तित्व प्रकट हो। यीशु सदा हमारे साथ रहकर हमारे प्रेरिताई को फलदायक बनाएंगे। जिस तरह डालियां दाखलता की अंग हैं, उसी प्रकार शिष्य पुरोहित यीशु के अंग बन जाते हैं। दाखलता से अलग होकर डालियां फल नहीं दे सकती। शिष्यों का संबंध यीशु से गहरा हो। शिष्य इसी प्रेम में बने रहने के लिए बुलाए गए हैं, जहां समानता, भ्रातृभाव एवं भाईचारा व्याप्त हो। हमारे एक ही विषय हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त। वे ही सुसमाचार हैं, वे ही मुक्तिदाता हैं। उसी ने न्याय, शांति और भ्रातृ प्रेम का राज्य अर्थात स्वर्ग राज्य हमारे बीच में स्थापित किया है। जब तक दुनिया रहेगी, कलीसिया में पुरोहिताई बनी रहेगी, क्योंकि प्रभु मसीह कलीसिया के शीर्ष हैं। उन्हें पवित्र पुरोहितों की जरूरत है, जो सेवा कराने नहीं, सेवा करने और बहुतों की मुक्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तत्पर हैं। वह सब कुछ
सब तरह से पूर्णता तक हमें पहुंचाते हैं। ईश्वर ने हमारे इन पुरोहितों को विशिष्टताओं से, गुण पुण्य से, विभिन्न क्षमताओं, पवित्रता, विश्वास एवं आत्म समर्पण से भर दिया है। वही उन्हें सुस्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, ताकि सिमडेगा की कलीसिया सुशिक्षित, अनुशासित और विकसित हो, महिमामय हो। हमें अधिकाधिक पुरोहित मिले जो सेवा भाव से भरे हों। इन्हें शुभकामनाओं सहित पूरे धर्म प्रांत की ओर से हम इन तीनों पुरोहितों को बहुत सारी बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं अर्पित करते हैं और हमारी प्रार्थना ही होगी कि प्रभु इन्हें जीवन भर अपने पवित्र पुण्य कार्यों को संपन्न करने में सदा पवित्र रखे, सुरक्षित रखे, जिससे कि मुक्ति का समस्त कार्य पृथ्वी के सीमांतों तक पहुंच जाए। आमीन।